मेरी जनाब आज आगे चलते हैं जी। और आपको पता ही है हमारे कोर्स में कौन से टॉपिक कौन कौन से टास्क शुरू होते हैं। अटैक्स की अटैक करने के हमारे टास्क और टॉपिक शुरू हो गए, जिनमें से पहला टास्क या पहला टॉपिक वो है सिस्टम हैकिंग। और सिस्टम हैकिंग बेसिकली इज अ बिग टॉपिक। इसके अंदर सब टॉपिक्स बहुत सारे, नाम से अंदाजा हो रहा है सिस्टम हैकिंग में क्या होगा। सिस्टम्स को, सर्वर्स को, कंप्यूटर को, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम हैक करें। अच्छा, अब इसके अंदर मैं बात कर रहा था कि बिग टॉपिक, इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। कैसे? क्योंकि देखें बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो कभी वेब सर्वर के तौर पे काम कर रहा होगा, कभी उस पर वेबसाइट होस्ट हुई होगी, कभी हो सकता है उस पर ईमेल सर्वर के तौर पे वो काम कर रहा हो, कभी उस पर कोई और एप्लीकेशन चल रही हो सकती है, कभी उस पर डेटाबेसेस चल रही हो सकती है, कभी उस पर कोई और चीज़ चल रही हो सकती है। ठीक है, लेकिन आज हमारा जो पहला टास्क है, जो पहला टाइप ऑफ अटैक्स है तो हम आज जिक्र करेंगे वो ये है कि पासवर्ड क्रैकिंग। आपके पास एक सिस्टम है और आपको उसका पासवर्ड नहीं पता, तो हाउ डू यू क्रैक द पासवर्ड। ठीक है, नहीं, इस टास्क के लिए मैं विंडोज सर्वर 2012 यूज कर रहा हूँ। आप चाहें तो कोई भी विंडोज, चाहे सर्वर चाहे क्लाइंट एडिशन यूज कर सकते हैं। प्रोसीजर इज द सेम ऑन ऑल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अच्छा, इससे पहले कि मैं प्रैक्टिकल की तरफ चलूँ, प्रैक्टिकल मैं बताऊंगा आपको, उसके बाद आपको टाइम दूंगा, अभी यहाँ पे बैठ के प्रैक्टिकल परफॉर्म कीजिएगा तो मसला मसाइल हो जाएगी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इस अटैक के बारे में, थोड़ी इसकी टेक्निक या जिसको हम हैकिंग की ज़बान में कहते हैं मेथोडोलॉजी, उसके बारे में डिस्कस किए जाते हैं। क्योंकि हैकिंग में खासतौर पर जब हम अटैक्स कर रहे होते हैं, अटैक्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है मेथोडोलॉजी। अटैक तो करना है, उसका मेथड क्या होगा, उसका तरीकाकार क्या होगा। जैसे आप सब खेल में हैं अभी चंद दिन तक, तो अगेन बात कहाँ से कहाँ निकल गई हमारी। बात मैं कर रहा था मेथोडोलॉजी, तरीकाकार। तो हर अटैक का डिफरेंट तरीकाकार, डिफरेंट मेथोडोलॉजी होती है। अब हमने क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया आज का ये जो पहला अटैक हम परफॉर्म करने लगे हैं, इसमें क्या करेंगे, पासवर्ड क्रैकिंग। अच्छा, अब पासवर्ड क्रैकिंग के लिए ना आप तो मेथोडोलॉजी तब तक फाइनल नहीं कर पाएंगे, वे ऑफ अटैक आप तब तक, कोई सक्सेसफुल वे ऑफ अटैक आप तब तक फाइनल नहीं कर पाएंगे जब तक आपको इसके हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का पता नहीं होगा। खासतौर पे एक दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि विंडो में पासवर्ड स्टोर कहाँ होते हैं, दूसरे नंबर पर किस फॉर्मेट में स्टोर होते हैं, तीसरे नंबर पर उनकी कोई प्रोटेक्शन, कोई सिक्योरिटी होती है नहीं होती। कम से कम इन तीन बातों का आपको पता होना चाहिए। And if you don't know about these three things, तो फिर बात वही है, हो सकता है वो सूबेदार वो ASI राइफल चलाना जानता होता तो फिर क्या करेगा, मतलब फिर वो मामला वेपन्स पे शायद चला जाता। बहरहाल एनीवेज,
तो थिंग इज आपको इन चीजों के बारे में कम से कम ये 3 बातें जो मैंने बताई, कौन सी 3 बातें? स्टोर, लोकेशन, प्रोटेक्शन। कि पासवर्ड स्टोर कहाँ होते हैं? जी एनीबॉडी, किसी को पता हो? वो तो सर जी के मैसेज सर्च से हो जाते हैं, सेम फाइल होती है कैशे मेमोरी नहीं शैडो फाइल ऑप्शन आता है से हो जाते हैं पासवर्ड मैनेजर। जी जनाब, विंडोज में पासवर्ड अच्छा इसमें जो पासवर्ड की ना विंडोज पे जो पासवर्ड सेट करते हैं, पासवर्ड की 2 डिफरेंट कैटेगरी, 2 डिफरेंट टाइप्स होती है, बल्कि 2-3 डिफरेंट टाइप्स होती है। एक होते हैं विंडो के कंप्यूटर पर, आपके मेरे सिस्टम पर अगर आपने पासवर्ड रखा है, हमने पासवर्ड रखा है, हम 2-3 मुख्तलिफ तरह के पासवर्ड रख सकते हैं। एक पासवर्ड होता है विंडोज के लोकल कंप्यूटर का पासवर्ड, लोकल यूजर्स का, यानी कि मैं अपने सिस्टम पर लॉगिन करता हूँ, तो यही जो जिस यूजर से, फॉर एग्जांपल मैं एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करता हूँ, तो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर मेरे कंप्यूटर पर ही बना हुआ है। इस तरह के यूजर्स या मेरे नाम का यूजर, इस तरह का यूजर जो उसी कंप्यूटर पर बना हुआ हो, उस यूजर को कहते हैं लोकल यूजर। एक और तरह के यूजर्स होते हैं, उनको कहते हैं डोमेन यूजर्स। कौन से यूजर्स? डोमेन यूजर, डोमेन यूजर्स। वो कौन से होते हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक नेटवर्क के अंदर होते हैं। वो जो आपकी यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे, यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर लैब में आपको यूजर ने पासवर्ड दिया होता था, आप जिस मर्जी कंप्यूटर पर जाकर बैठ के लॉगिन करते थे, वो लॉगिन हो जाता था। तो क्या वो यूजर हर सिस्टम पे बना होता था? नहीं, वो एक सर्वर पे बना हुआ होता था। वो सर्वर को डोमेन कंट्रोलर कहते थे, और तमाम लैब के कंप्यूटर उस डोमेन से ज्वाइंट या कनेक्टेड होते थे। बेसिकली जब आप लॉगिन करते थे तो वो यूजर नेम पासवर्ड उस कंप्यूटर से वेरीफाई नहीं होता था, वो तो सर्वर से जाके वेरीफाई होता था। कंट्रोलर्स। अब इन दिस सिनेरियो, कौन से डोमेन यूजर के सिनेरियो में आप अगर उस कंप्यूटर पर पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश करेंगे, वहां पर तो वो यूजर ही नहीं है। वो यूजर कहां एग्जिस्ट करता है? डोमेन डोमेन कंट्रोलर यानी सर्वर पर। तो सर्वर पर जाकर आप पासवर्ड क्रैक करेंगे तो वहां पर वो यूजर भी होगा और एडमिनिस्ट्रेटर भी होगा और भी यूजर्स होंगे। किसी कंप्यूटर पे कौन से यूजर्स होंगे बाकियों पर? लोकल यूजर्स। अच्छा, एक लोकल यूजर हो गए, दूसरे डोमेन हो गया, डोमेन के यूजर्स हो गए, और तीसरे जो अब विंडोज 11 से या 10 से ऑप्शन इंट्रोड्यूस उन्होंने की थी, वो ये क्लाउड यूजर्स। आप अपना हॉटमेल का, लाइव का, माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड जो ईमेल एड्रेसेस हैं, आप अपना ईमेल अकाउंट अपने विंडोज के साथ कनेक्ट कर देते हैं क्लाउड वाला, तो वो आपका ईमेल एड्रेस वाला जो पासवर्ड होता है या ईमेल के साथ आपका एक पासवर्ड एसोसिएटेड होता है, आप उस पासवर्ड या पिन से भी लॉगिन कर सकते हैं। ऑफिस 365 वाला जी। लेकिन इन 3 सिनेरियोज में से मैं फिलहाल आपको बताने लगा हूं लोकल यूजर्स का सिनेरियो। और लोकल यूजर में डोमेन यूजर्स भी आ जाएंगे, लेकिन किस तरह आएंगे? अगर यही टास्क आप उस सर्वर वाले कंप्यूटर पर परफॉर्म कर रहे होंगे जहां पर वो यूजर्स बने हुए होंगे, तो टास्क वुड बी द सेम। सिर्फ फर्क क्या होगा? जिस कंप्यूटर पे परफॉर्म करेंगे ये टास्क, उस कंप्यूटर पर जितने यूजर्स बने हुए होंगे उनके साथ ये सब कुछ, उनके पासवर्ड आप क्रैक कर पाएंगे। और डोमेन यूजर्स के केस में वो अकाउंट्स बेसिकली बने हुए होते हैं डोमेन कंट्रोलर वाले कंप्यूटर पर, तो वहां पर जाकर आप पासवर्ड उनका क्रैक करेंगे, हो जाएगा। जो यूजर किसी कंप्यूटर पर बना हुआ ही ना हो, वहां पर उसका पासवर्ड क्रैक कैसे होगा? ठीक हो गया? अच्छा, अब लोकल यूजर्स हो या डोमेन यूजर्स, डोमेन यूजर्स और लोकल यूजर्स में हमारे इस अटैक के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस क्या होगा? We have to perform on server in case of domain users. अच्छा, अब चाहे डोमेन वाले हों वो सर्वर हो जाएगा, लोकल होंगे तो वो कंप्यूटर हो जाएगा। पासवर्ड सारे स्टोर कहां होते हैं? थिंग इज दिस जी, विंडोज में पासवर्ड स्टोर होते हैं सी ड्राइव में, एक फोल्डर होता है सिस्टम 32 का, उसके अंदर एक और फोल्डर होता है जी
विंडोज के फोल्डर में सिस्टम 32 का फोल्डर होता है, सी में विंडोज का फोल्डर, विंडोज में सिस्टम 32 का फोल्डर, सिस्टम 32 के अंदर कॉन्फ़िग नाम का फोल्डर और इस फोल्डर के अंदर सैम नाम की फाइल। सी ड्राइव, विंडोज, सिस्टम 32, कॉन्फ़िग और फिर सैम नाम की। इस फाइल में क्या होता है? पासवर्ड पढ़े लोकल यूजर के और विंडोज डोमेन का के जो कंप्यूटर होगा उस पर जितने भी यूजर्स बने हुए होंगे उन सबके पासवर्ड्स स्टोर होंगे। सर्वर होगा तो सर्वर पे जितने यूजर्स होंगे उनके पासवर्ड स्टोर होंगे। आपका मेरा लैपटॉप होगा तो वहां पर जितने यूजर्स बने होंगे उनके सबके पासवर्ड्स स्टोर इसमें स्टोर होंगे। अच्छा, एक चीज तो होगी कि पासवर्ड स्टोर विंडो में यहाँ। स्टोर अगली बात, कौन से फॉर्मेट में? प्लेन टेक्स्ट में तो नहीं होता, ये तो पक्की बात है। माइक्रोसॉफ्ट वाले इतने बेवकूफ नहीं है, इतने इनप्रोफेशनल वाला मामला होता है। पासवर्ड यहाँ स्टोर होते हैं इनक्रिप्टेड। कौन से फॉर्म में? इनक्रिप्टेड। इंक्रिप्शन कौन सी होती है? सर इससे यूजर भी पता कर सकते हैं कि कितने हैं कितने नहीं। ऑफ कोर्स। एंड दी सैम के अंदर इंक्रिप्टेड पासवर्ड होते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है, कौन सी इंक्रिप्शन होती है इसके अंदर? क्यों जी? सर मतलब कौन सा लैंग्वेज होता है? इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम कौन सा होता है? एक छोटा सा काम करें, मोबाइल निकालें, गूगल से मेरा ख्याल है 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। कि सैम विंडोज में सैम के अंदर कौन सा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड यूज होता है? मैं फिर आपको बताऊंगा, फिर आपको खुद भी अंदाजा हो जाएगा। क्या? हैश पासवर्ड यूजिंग द NTLS use for MD4 MD5 sorry MD4 MD5 NTLM दो लोगों ने बताया, दोनों ने डिफरेंट बताया। सर 3 से 4 बता रहे सर एंटी लेन आ रहा है इसमें एच और दूसरा एच AES मेक MD5 MD4 NTLM फर्स्ट टाइम देख रहे थे। यहाँ पर जो इंक्रिप्शन यूज हो रही होती है, इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड या एल्गोरिथम यूज हो रहा होता है, वो होता है NTLM। NTLM अच्छा, दो बातें हो गई। एक तो हमें लोकेशन पता लग गई पासवर्ड कहाँ स्टोर होता है, दूसरी बात हमें ये भी पता लग गया कि इंक्रिप्टेड फॉर्म में शो सेव होते हैं और इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड ये वाला होता है। तीसरी और सबसे अहम बात,
ये दोनों बातें जो मैंने अभी आपको बताई है ना, आप ये खुद गूगल भी करते तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता, पता लग जाता। आप गूगल में क्यों नहीं करते वेयर पासवर्ड ऑफ विंडोज आर स्टोर्ड, तो शायद आपको थोड़ा सा टाइम लगता, पता लग जाता। इंक्रिप्शन वाला अभी आपने सिर्फ 1-2 मिनट सर्च किया, 2-4-5 मिनट और कहते इसी तरह से जाके कोई डिटेल देखते तो आपको NTLM का भी पता लग जाता। तो अब तीसरी बात है ना, ये नहीं पता लगती, पता लगती है तो बड़ी मुश्किल से पता लगती है। वो क्या? सैम की फाइल में इंक्रिप्टेड पासवर्ड विंडोज के स्टोर्ड होते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया विंडोज, उन्होंने सैम की सिक्योरिटी के लिए कुछ किया है कि नहीं किया? देखें, फ्रॉम द विंडोज पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम यूर एंड माइन पॉइंट ऑफ व्यू। देखें, आपके और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लैपटॉप में कीमती चीजें, हो सकता है मैंने अपनी पर्सनल डिटेल्स रखी हुई हो, मेरे लिए वो सबसे ज्यादा कीमती हुई चीज होगी। हो सकता है मैंने अपनी पेमेंट डिटेल, बैंक डिटेल रखी हुई हो, मेरे लिए सैम से ज्यादा इंपॉर्टेंट वही होगी। बट फ्रॉम द विंडोज पॉइंट ऑफ व्यू, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, विंडोज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी फाइल्स हैं, आपकी पिक्चर्स पड़ी हैं, आपकी वीडियोस पड़ी हैं, आपकी कॉन्फिडेंशियल डिटेल पड़ी है, या आपकी बैंक डिटेल्स पड़ी हैं। विंडो के लिए क्या है? वो फाइल ही है। तो विंडोज के लिए सेंसिटिव चीज कौन सी है? फाइल सेव सैम। सबसे सेंसिटिव चीज सैम। क्यों? दिस इज द फाइल विच विंडोज नोज। विंडोज को पता है कि इस फाइल के अंदर यूजर्स के क्या है? पासवर्ड। तो विंडोज में इसकी सिक्योरिटी होती होगी कि नहीं? होती है। कितनी होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। कैसे स्ट्रॉन्ग होती है? मैं बता दूं, एक दो चीजें। विंडोज में सबसे पावरफुल यूजर कौन होता है? पक्की बात है। आप एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन हो, इवन देन एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन होने के बावजूद आप सैम की फाइल कॉपी, पेस्ट, कट, एडिट, चेंज नहीं कर सकते। क्या मैंने कहा? आप सैम, सिंपल अल्फाज में, एडमिनिस्ट्रेटर से भी लॉगिन करके ना आप सैम की फाइल के साथ कुछ नहीं कर सकते, इवन ओपन नहीं कर सकते। मेक सेंस? इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी। और अगर आपने जबरदस्ती कुछ करने की कोशिश की, जो कि बाय डिफॉल्ट नहीं हो सकती, किसी थर्ड पार्टी टूल को यूज किया आपने और उससे सैम की फाइल को चेंज करने की कोशिश की और चेंजेस डिटेक्ट हो गई, तो फिर पता क्या बिहेवियर होता है इसका? आपके सिस्टम में तमाम यूजर्स की लिस्ट होती तो इसी नहीं है, तमाम यूजर्स लॉक हो जाते हैं। जिसका पासवर्ड पता है उससे भी लॉगिन नहीं कर सकते। ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको ज़हन में रखना और फिर कोई अटैक प्लान करना। ठीक हो गया? कौन सी दो बातें? अगर आप चलते हुए सिस्टम पर सैम की फाइल के साथ कुछ चेंजिंग करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? नहीं कर पाएंगे। और अगर कर दी, और हमारा सिनेरियो तो उससे भी मुश्किल है। कैसे? हमें एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करके दिया है क्या सिस्टम पर? हमें तो पासवर्ड ही नहीं पता। ठीक हो गया जी? लीजिए अब मैं बताता हूं करना क्या है। अटैकिंग प्लान या मेथड क्या होगा? मेथड ये होगा, देखिए
सैम की फाइल की सिक्योरिटी जितनी भी टाइट हो, अभी मैंने बताई, इतनी हो या इससे भी ज्यादा टाइट हो, नाश्ता किया तो हम लोगों ने, की बात है, मुझे लगता है आपने ही किया बाकी। अच्छा जी, तो बाद में ये कर रहा था कि सैम की फाइल की सिक्योरिटी जितनी भी टाइट हो, जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होगा तो उसकी सिक्योरिटी टाइट होगी ना। जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चल रहा होगा, विंडो आपने शट डाउन कर दी, लैपटॉप आपने शट डाउन कर दिया, तो लैपटॉप शट डाउन कर दिया, विंडो चल रही होगी? नहीं चल रही होगी? नहीं चल रही होगी। अच्छा, विंडो नहीं चल रही होगी तो सारी सिक्योरिटी पॉलिसीज एप्लीकेबल होंगी कि नहीं होंगी? नहीं एक्टिवेटेड होंगी, इनेबल्ड होंगी कि डिसेबल्ड होंगी? डिसेबल डिसेबल्ड होगी, ऐसे ही है ना। लेकिन मसला यह है कि दोबारा विंडो चलाएंगे तो फिर सब कुछ एक्टिवेट हो जाएगा। तो जनाब मसला कोई नहीं है इतना बड़ा सा, सिर्फ आपने ये करना है, विंडोज की मशीन जिसका पासवर्ड क्रैक करना है, उस मशीन पर विंडो की जगह पर कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे, काली लिनक्स से बूट करवा लें। क्या कर लें? विंडो की जगह पर कोई और काली लिनक्स चला लें। अब देखें, कंप्यूटर को ही है, आपने विंडोज की जगह कौन सा ओएस चला दिया? काली लिनक्स। ये वन थिंग इन माइंड, मैं समझा रहा हूं कि जब काली लिनक्स चलेगा, उसी सिस्टम पर चलेगा, तो विंडो चल रही होगी? नहीं सर, लिनक्स चल रहा होगा। विंडोज नहीं चल रही होगी। जब विंडोज नहीं चल रही होगी तो उसकी सारी सिक्योरिटी पॉलिसी डिसेबल होगी। काली लिनक्स चलाएं, सी ड्राइव ओपन करें, सैम की फाइल आपके साथ में, लेकिन फिर भी यू नीड टू डू केयरफुली। कैसे करेंगे अभी बताता हूं। ये देखिए कि ये मेरे पास विंडोज सर्वर 2012 है, मैं इसमें इस पहले इंसर्ट कर लेता हूं, बाद में इसको मैं ऑन करता हूं। अच्छा, इसमें आप काली लिनक्स भी यूज कर सकते हैं, और काली लिनक्स के अलावा काली लिनक्स का एक पुराना वर्जन हुआ करता था, बैक ट्रैक, जिसका ये सेटअप इमेज मैंने आप लोगों को डेटा में दिया है। BT5 के नाम से एक फाइल होगी, ISO फाइल, बैक ट्रैक फाइल, मैं उससे बूट करवा रहा हूँ। काली लिनक्स से भी हो जाता है, लेकिन सम टाइम काली लिनक्स में टूल नहीं भी होता, ये वाला जिस टूल को यूज करते हुए हमने ये काम करना है। BT5 यानी बैकट्रैक 5 इस काम के लिए बेस्ट है। अच्छा, मैंने बताया बैकट्रैक कौन सा हुआ सर? लिनक्स का काली लिनक्स का पुराना वर्जन है, लेटेस्ट नहीं। अब पुराना वर्जन है, इसलिए जब आप इसको चलाएंगे ना, ये आपके पास CLI मोड में चलेगी, कमांड लाइन। इसको ग्राफिक्स में लेके जाना हो तो आप यहाँ पर लिखेंगे स्टार्ट एक्स, एक लफ्ज है STARTX, स्टार्ट एक्स। नहीं तो आप बेशक कमांड लाइन पे काम करना चाहें, कमांड लाइन पे करें। ग्राफिक्स में आने के बावजूद भी हम कमांड लाइन पे काम कर रहे हैं। ले जी अगेन, ये मैंने बैक ट्रैक कौन से कंप्यूटर पे चलाई है? सर्वर 12 पे। ये देखें, आपको मैं दिखाया, सॉरी, ये विंडोज सर्वर वाली मशीन है। ये विंडोज की वो मशीन है जिसका पासवर्ड हमें नहीं पता नहीं था, हमने जिसका पासवर्ड क्रैक करना। अच्छा, उस पर हमने चला ली काली लिनक्स या बैक ट्रैक। ISO फाइल डाल दिया। हाँ, वर्चुअल मशीन है तो आप ISO फाइल इंसर्ट करते हैं, फिजिकल मशीन होगी तो ISO की आपको वो फिजिकल USB बनानी पड़ेगी, बूटेबल USB बनानी पड़ेगी। या अगर आपके वैसे तो सिस्टम में आजकल लैपटॉप्स में CD ड्राइव नहीं आती, अगर CD ड्राइव है तो आप बूटेबल CD यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब इस मशीन पर काली लिनक्स या बैक ट्रैक चलाने के बाद पहला काम मुझे करना है C ड्राइव को ओपन करना। वाई?
सेम के लिए सैम की फाइल सी ड्राइव में ही है ना, जब तक सी ड्राइव ओपन नहीं करेंगे सैम की फाइल हमारे पास एक्सेस हो जाएगी, नहीं कर पाएंगे ना। तो सी ड्राइव को ओपन करते हैं। अच्छा, सी ड्राइव ओपन करने के लिए मुझे ये बताएं, सी ड्राइव हमारे कंप्यूटर की, विंडोज के सिस्टम की पहली पार्टीशन होती है, दूसरी होती है, तीसरी होती है, चौथी होती है, पांचवी होती है, कौन सी होती है? थर्ड होती है जी, सी ड्राइव सिस्टम में हार्ड डिस्क की कौन सी पार्टीशन होती सी फर्स्ट है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कौन सी? ए बी सी सेकंड कौन सा है? वाई? सर ए बी सी से अगर देखा जाए तो वेरी नाइस। 3 नंबर विंडोज 7 और उसे लेटेस्ट, विंडोज 7 और उसे लेटेस्ट में सी ड्राइव कंप्यूटर पर हार्ड डिस्क पर पहली पार्टीशन नहीं होती, दूसरी होती है। पहली सिस्टम रिजर्व डिस्क होती है, वो 100 MB समथिंग। विंडोज 7 से पुरानों में पहली होती थी। अब ये विंडोज सर्वर 2012 विंडोज 7 से लेटेस्ट है, इसलिए यहां पर सी ड्राइव दूसरी होगी। तो ओपन करेंगे mount/dev/sda2 जिस पर पहली पार्टीशन होगी ना, अगर पुराना हुआ है, लेट्स से इफ इट इज विंडोज एक्सपी या विंडोज सर्वर 2003, तो फिर मैं सेम कमांड चलाऊंगा, 2 की जगह 1 लिखूंगा। एरर नहीं आया, एक दफा कमांड चलानी है, एरर नहीं आया, ठीक हो गया। इस कमांड से क्या हुआ? इस कमांड से ये हुआ, इस कमांड से मैंने कहा कि इस कंप्यूटर की दूसरी पार्टीशन /mnt वाले फोल्डर के अंदर ओपन कर दो, करती ओपन। अब /mnt में पड़े हुए डेटा की लिस्ट कैसे देखेंगे? ls एंटर। ls से तो भाई मेरे जिस List फोल्डर में बैठे हैं उसकी डेटा की लिस्ट दिखाएगा। हमें किसकी देखनी है? हमने ls/mnt की लिस्ट देखनी है। ये देखें, सी ड्राइव में यही कुछ होता है ना? नहीं, कुछ और यही कुछ होता है। अच्छा जी, अब हमारे पास ना दो ऑप्शन है, मैं दोनों ऑप्शन आपको बताता हूं, आप बताएं दोनों में से कौन सा करना चाहिए, क्या दोनों करने चाहिए। पहला ऑप्शन तो ये है, मैं mnt वाले फोल्डर के अंदर जाऊं, उससे आगे विंडोज के फोल्डर में, उससे आगे सिस्टम 32 के फोल्डर में, उससे आगे कॉन्फ़िग के फोल्डर में, और सामने सामने सैम की फाइल पड़ी होगी। डबल क्लिक करूंगा, ओपन हो जाएगी, और एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड जहां पर एन्क्रिप्टेड लिखा होगा मैं वहां से खत्म कर देता हूं, फाइल को सेव कर देता हूं। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन है, मैं जाके मैनुअल चेंज ना करूं, मैं किसी टूल से चेंज करूं। व्हाट डू यू रिकमेंड? दोनों कर लें। टूल्स वाला सर ये अब हम दूसरा ओएस यूज करें तो कॉपी भी तो हो सकती है वो फाइल दूसरा ओएस यूज अब तो हो सकती है। इन्होंने सवाल पता क्या पूछा? देखिए विंडोज नहीं चल रही, अब आप इसके सिस्टम की सैम की फाइल कॉपी करके भी अपने पास ला सकते हैं, लेकिन बराए मेहरबानी कट मत कीजिएगा, क्योंकि उसकी विंडो पे लॉक। अच्छा, तो जनाब कौन सा ऑप्शन यूज करना चाहिए, पहला दूसरा के दोनों?
दोनों पता तो होनी चाहिए। बात तो ठीक है। मैंने अभी ये प्रैक्टिकल करने से पहले मैंने बताया था सैम की फाइल की सिक्योरिटी के बारे में। यस, आप पहली बार ऑप्शन यूज करेंगे ना, डबल क्लिक से एडिटिंग करेंगे, फाइल चेंज करेंगे, चेंजिंग डिटेक्ट हो जाएंगी और क्या होगा, आपने अपनी तरफ से पासवर्ड खत्म कर दिया, चेंजिंग डिटेक्ट होने पे क्या उसका बिहेवियर होगा, जब विंडोज चलेगी सारे यूजर्स लॉक, तो वो पहले वाला वे नहीं काम बनेगा, उल्टा काम खराब हो गया। इसलिए इस काम के लिए प्रॉपर टूल एक दिया हुआ आपको, जिससे ये काम आपने करना है, हम उस टूल को यूज करते थे। जनाब मैंने बताया ये बैक ट्रैक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कौन सा है, किसका पुराना वर्जन है, काली लिनक्स का पुराना वर्जन। पहले ये होता था, अभी तक हमने काली लिनक्स यूज की है बहुत सारी कोर्स की है, बहुत सी हमने प्रैक्टिस की है। हमने जो कमांड चलानी होती थी क्या करते थे, कमांड टाइप करते थे और आगे उसकी स्ट्रिंग्स और ऑप्शंस लिख देते थे। चूंकि ये उसका पुराना वर्जन है, पहले ऐसे नहीं होता था। पहले आपको कमांड चलाने के लिए जहां कमांड पड़ी होती थी उसके फोल्डर में जाना पड़ता था, वहां जाके कमांड चलती थी। इसलिए अब मुझे जो कमांड चलानी है नए वर्जन में, अगर आप बैक ट्रैक की जगह काली लिनक्स ही यूज कर रहे हैं तो आप वैसे ही कमांड चलाएंगे, लेकिन चूंकि ये पुराना वर्जन है इसमें उस फोल्डर में जाके कमांड चलानी पड़ती है। तो जनाब पहले चलते हैं उस फोल्डर में, जी बेसिकली मुझे यहाँ पर हमें टूल यूज करना है CHNTPW। कौन सा टूल यूज करना है, CHNTPW। होपफुली यू कैन रीड द टेक्स्ट। अगर अच्छा यहाँ पर एक चीज मैं फिर बता देता हूँ, इफ यू आर यूजिंग काली लिनक्स, आई एम यूजिंग बैक ट्रैक, इफ यू आर यूजिंग काली लिनक्स, ये वाली कमांड नहीं चलानी है, ये सीडी वाली। क्यों, उसमें डायरेक्ट कमांड चलती है। नेक्स्ट वाली जो मैं चलाऊंगा, यू डोंट नीड टू गो टू एनी स्पेसिफिक डायरेक्टरी, शायद वहां पर ये फोल्डर भी ना हो। एनीवेज, अब यहां पर आके मुझे चलानी है ./CHNTPW -i और आगे अब मुझे सैम की फाइल का पाथ बताना है। सी ड्राइव की जगह पे मैं लिखूंगा /MNT, इससे आगे क्या लिखूं, विंडोज। और ये देखें अभी मैंने आपको लिस्ट दिखाई है, विंडोज स्मॉल लेटर्स में है, कैपिटल लेटर्स में है, मिक्स में है। W इज कैपिटल। केस सेंसिटिविटी का ख्याल रखना है। सिस्टम 32 कॉन्फ़िग और सेंड। यानी कि इस कमांड में मैं कह रहा हूं CHNTPW वाले टूल से सैम की फाइल को ओपन कर रहे हैं, बजाय डबल क्लिक करके ओपन करते। कैसे ओपन कर रहे हैं, CHNTPW वाले टूल के जरिए। और CHNTPW से बनता है चेंज एंटी पासवर्ड। इसलिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था चेक करें इसके अंदर कौन सी इंक्रिप्शन है। उसने क्या बताया था, NTLL। ये बनाया ही उसी के लिए किया। लिख लिया होगा, एंटर कर दो। मैंने एंटर किया, उसने मुझे मेन्यू दिखाया। सबसे पहले देखें, कहता है मैंने ये वाली फाइल लोड की है, और उससे पहले क्या कह रहा है, CHNTPW का कौन सा मेन्यू,
इंटरैक्टिव, जिसमें हम अपनी मर्जी से बताएंगे और वो कुछ करेगा। और कहता है कि अगर आपने यूजर का डेटा या पासवर्ड चेंज करना है तो क्या ऑप्शन यूज करेंगे? 1। रजिस्ट्री में कोई चेंजिंग करनी है तो कुछ नहीं करना तो क्या करें? वन क्यों करते हैं? वन सर ये 1। ये देखिए मैंने नीचे 1 लिखा, ये देखिए ये यहाँ कर्सर ब्लिंक हो रहा है, ये मैंने 1 लिखा और एंटर। ये मैंने जूम इन किया हुआ ताकि आप टेक्स्ट पढ़ सकें, इसलिए आपको वो टेबुलर फॉर्म में नजर नहीं आ रहा होगा, वरना ये प्रॉपर एक टेबुलर फॉर्म में सारा डेटा दिखा रहा होता है। बहरहाल कहता है इस सिस्टम पर 2 यूजर बने हुए हैं, एक का नाम एडमिनिस्ट्रेटर है, दूसरे का नाम क्या है? इस सिस्टम पर 2000 यूजर भी बने होते हैं ना, सबकी लिस्ट आ जाती है सामने, 2 हो 10 हो 20 हो जितने भी, सबकी लिस्ट सामने आ जाएगी। आपसे पूछा जाएगा किस यूजर का पासवर्ड आप क्रैक करना चाहते हैं। सर जो डोमेन कंट्रोल होते हैं उसमें भी इस तरह आएंगे। डोमेन कंट्रोलर के लिए यही काम आप डोमेन कंट्रोलर वाले सर्वर पर करेंगे। वो यूजर सर्वर पर बने होंगे तो सब यूजर्स की लिस्ट आएगी, सर होंगे क्लाइंट पर नहीं। सही है सर सैन के अंदर ही होंगे। हाँ। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं सिस्टम पे कितने यूजर बने हैं? 2 2 हैं। तो जिसका पासवर्ड क्रैक करना है उसका नाम लिखें, टाइप करें, केस सेंसिटिविटी का ख्याल रखना है। बट इन केस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, अगर एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड ब्रेक करना है तो हमारे पास एक ऑप्शन है, वी डोंट नीड टू टाइप। ये देखिए वो कहता है आप एंटर करेंगे ना, मैं बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर को ही दूंगा। तो एडमिनिस्ट्रेटर लिख के एंटर कर दें या सिर्फ खाली एंटर कर दें एक ही बार। मैं सिर्फ करता हूं एंटर, ये लें। कहता है कि आपने पासवर्ड क्लियर करना है तो 1 लिख के एंटर करें, पासवर्ड चेंज करना है तो 2 लिख के एंटर करें, यूजर को प्रमोट करना है तो 3 लिख के एंटर करें। अगर आपसे गलती से या ड्यू टू एनी रीजन आपको लगता है कि फाइल के अंदर यूजर्स लॉक हो गए हैं तो ऑप्शन नंबर 4 से अनलॉक करें। फिलहाल मैं यूज कर रहा हूं ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 से क्या होगा? पासवर्ड क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये ना कर्सर ब्लिंक हो रहा है, यहां मैंने लिखा 1 एंटर पासवर्ड क्लियर और साथ ही उसने मुझे मैसेज दिया क्या? पासवर्ड क्लियर। एहतियातन मैं दोबारा एडमिनिस्ट्रेटर पे एंटर करता हूं और ऑप्शन नंबर 4 भी यूज कर लेता हूं। 4 जैसे मैंने 4 लिख के एंटर किया, उसने क्या किया? अनलॉक भी हो गया। जो काम हमने करना था वो काम हमने कर लिया। अब क्या करें? बंद कर वापस से कैसे दें? टर्मिनल क्लोज कर, एग्जिट कर बताएं ना कैसे करो? एग्जिट करेंगे ना क्यू एग्जिट लिखो, क्यू लिखो, सर बेशक बंद कर दें सर पीछे से। बेशक बंद करो। तो सेव करेंगे सर चेंजेस आपने किया सेव करनी पड़ेगी सर, सेव करेंगे ना कैसे करूं? कमांड सर वो जो सिलेक्ट आगे लिखा है क्विट की नहीं सेव करेंगे हो जाएगा। दिस इज द थिंग, मैंने आपको बताया था बीइंग अ हैकर जो आपको आंखें खुली रखनी पड़ेगी। शायद आपको याद हो शुरू के दिनों में मैंने बताया था हैकर इज इंटेलिजेंट पर्सन। नींद आ रही हो तो इंटेलिजेंट पर्सन नहीं होते, पेट खाली हो तो इंटेलिजेंट पर्सन नहीं होते, बंदा फिर पेट से सोच रहा होता है। ये देखें हैकिंग में आपको बड़ी इस तरह की चीजें मिलेंगी जो अदर देन रूटीन अदर देन नॉर्मल होगी, सामने लिखा हुआ है। हर जगह क्विट करने के लिए क्यों नहीं होता? क्या कह रहा है? कहता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन टू क्विट, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है अमूमन 1 पर शिफ्ट के साथ। ये देखिए नीचे कर्सर ब्लिंक होता है, नजर आ रहा है? ये मैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखा आ रहा है नजर? जी सर। एंटर। अब मेन मेन्यू पे आ गए, यहां से क्विट करने के लिए क्यू है, क्यू लिखकर एंटर किया। क्या कहता है? डू यू वांट टू सेव और नॉट? और अब मुझे बताएं कि अगर हम डायरेक्ट टर्मिनल को क्लोज कर देते
तो सेव होती चेंजेस, नहीं सर। काम हमारा बनता। नो। ये नाउ आवर टास्क इज डन, कंप्लीटेड, सक्सेसफुली। अब इस कंप्यूटर को करेंगे शटडाउन या रिस्टार्ट। काली लिनक्स या बैक ट्रैक जो भी डाली है, आईएसओ है या डिस्क है या यूएसबी है, निकालें, विंडो चलाएं, और अगर मल्टीपल यूजर होंगे तो लॉगिन स्क्रीन आएगी, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट करें, एंटर प्रेस करें, लॉगिन। और अगर एक ही यूजर होगा तो लॉगिन वाली स्क्रीन नहीं आती, डायरेक्ट ही सिस्टम पर लॉगिन होगा। पासवर्ड क्लियर किया, पासवर्ड देख लिया, ठीक है। पासवर्ड क्लियर कर दिए, अगर वहाँ से ये सेव कर ये ले। कैसा सिस्टम के पासवर्ड होगा ना सर? सॉरी, सर ये तो हमने पढ़ लिया सिस्टम के पासवर्ड होगा। पासवर्ड दे के फिर वैसे क्या होते हैं? करें। सर वो तो वैसे सर सेव ये कर देखिए। लिया, बता के लगा। सर इसमें हमने किया था पासवर्ड क्लियर, अगर हम सिर्फ देखना चाहें, देख ले पासवर्ड। क्लियर तो कर। सर आपने कहा ना कोई इस तरह भी हो सकता है, वो हवलदार के पास भी चल जाएगी बंदूक, अगर उसको पता चल गया सर इधर बंदा आया था। अब आप पासवर्ड क्लियर करने की कोशिश करें, मैं वो भी करवा दूंगा आपको कि पासवर्ड पता कैसे है। पहले इसकी है, ठीक हो गया। ये देखिए सर, मुझसे पासवर्ड नहीं पूछा, लॉगिन हो गया। जी सर। और आप पूछ रहे थे कि सर वो वेबसाइट के पासवर्ड या डिफरेंट और डेटाबेसेस के पासवर्ड वो कैसे पता लगेंगे। वो इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती। आप एडमिन से लॉगिन हो जाए तो वेबसाइट और डेटाबेस और सारी चीजों के पासवर्ड सिस्टम के अंदर ही स्टोर होते हैं। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कहाँ पर होते हैं, और एन्क्रिप्टेड है, प्लेन टेक्स्ट है। अगर एन्क्रिप्टेड नहीं है तो वो भी पता लग जाएगा। फाइल ही उठा के ले आए, आराम से बैठ के डिक्रिप्ट कर लें। मेन चीज है सिस्टम की एक्सेस। और अब मैं आप सबसे उम्मीद करूंगा कि आज के बाद ये जो मैंने सारी विंडोज की मशीन आपको दी हैं, इनका पासवर्ड मुझसे कोई नहीं पूछेगा। कर सकता हूँ उम्मीद आपसे? यस। यस सर। कल आगे तो पूछेंगे सर वो विंडोज आपने दी थी चलाने की, इसका पासवर्ड क्या है ना? चलिए लैपटॉप निकालें और ये वाली विंडोज सर्वर 2012 अगर आपके लैपटॉप पे चल सकती है तो उसके साथ प्रैक्टिस कर लें, नहीं तो विंडोज एक्सपी के साथ, विंडोज सर्वर 2003 के साथ, किसी के साथ भी इसकी प्रैक्टिस यार ये तो फाइल इसकी किस तरह ऑप्शन करनी, को यूज करती है। फाइल किस तरह मूव करेंगे इधर से ये मुझे देखिए ना। पॉसिबल था कि हमने वैसे भी टूल से यूज किया था, टूल बनाया इसी काम के लिए, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी वाला ऑप्शन नहीं हम खाली कर या अगर उसको पता लग भी जाए तो करेंगे अनलॉक फिजिकली। फिजिकली नहीं, वर्चुअल नहीं है, वर्चुअल बाद में बताएं। वर्चुअल ये है नहीं, अभी करना है इंशाल्लाह। कोई भी मतलब क्या मुझे सर का पहले ये क्लियर करना पासवर्ड क्रैक करना। दिस इज माय ये काम जो है मैं पहले, ये तो भी हम वर्चुअली कर रहे हैं ना, तो हम इस तरह डेस्क चेंज कर रहे हैं। पहले यूएसबी बनाएंगे पोर्टेबल, सर अक्सर होता है कि एक ही विंडोज के अंदर ड्यूल बूट होते हैं, तो उसका हमें कैसे पता लगेगा कि ड्यूल बूट के अंदर दूसरे सिस्टम का कौन सा वो है? टूल बूट के केस में भी कुछ फाइल्स शेयर हो रही होती हैं और सी नहीं होती। एक ही फोल्डर के अंदर। डी के केस में भी सी के साथ फाइल शेयर होती है। आप सी वाली फॉर्मेट करें, डी चलती नहीं। ये किस तरह अटैच करना था इधर? ये this yes choose a disk This is the more important. cyber security वाला फोल्डर। हाँ ये सर इसका खाली मतलब Linux अच्छा जी, आज की इस
लैब इस प्रैक्टिकल के हवाले से छोटी सी बैक tip ट्रैक है। या बैक ट्रैक वाली छोटी सी टिप ये है कि अगर आपने विंडोज सर्वर 2012 या विंडोज सर्वर किसी भी विंडोज सर्वर पे ये काम कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर शट डाउन करके फिर आपने उसके अंदर ISO फाइल इंसर्ट करनी है या USB लगानी है या डिस्क इंसर्ट करनी है। पावर से इम्प्रॉपर शट डाउन करके आप ये टास्क करेंगे नहीं होगा। मतलब जिसको विंडोज की ज़बान में कहते हैं क्लीन शट डाउन हुई हुई मशीन। साइबर सिक्योरिटी वाला फोल्डर किधर है? साइबर सिक्योरिटी वाला फोल्डर किधर है? नहीं पड़ा। रिमोट की भी ऐसी नहीं करता। आज काम शुरू हो गया। फर्स्ट स्टेप में आपने विंडोज की मशीन को ऑन करने से पहले सेटिंग में जाएं और बैक फाइल का जो ISO फाइल है या काली फाइल है उसकी उसमें इंसर्ट करें। सेटिंग में स्टोरेज में डिस्क में इंसर्ट करें। आपके पास है कोई अच्छा मतलब कि ये हमें फिजिकली करने के लिए वर्चुअल किसी और चीज़ में है आपके पास USB एक्सटर्नल क्या सर क्या ऐसी रीज़न की वजह से वो पोर्ट्स अक्सर बंद कर देते हैं कुछ लैपटॉप्स के मतलब सर्वर्स के? ज़्यादातर वायरस की वजह से पोर्ट बंद होते हैं कि वो USB लगाते हैं USB से वायरस आता है ज़्यादातर उसकी वजह से बंद करते हैं। लेकिन आज आपको ये भी पता लग गया कि USB पोर्ट ओपन हो ये भी बेनिफिट है। ये है ना BT5 ये वाला है। जनरेट बूट क्यों आ रहा है? इधर कुछ लिखाया था सर ने? ओ खुद ही होता है बस, ठीक है। आपने वो वही सेलेक्ट किया था फाइल ये भी ये यही वाले भाई यार जा यार मैं तुझसे कर देता हूँ वापस उधर किस तरह उधर से ही हो जाएगा ना यार तुम देखा करो ना इधर जो इस पे क्लिक करो यहाँ से अब वो फाइल चूज अ डिस्क फाइल अब वो उधर ही जाओ जहाँ उसी folder डाटा पड़ा होता है वो इसमें Let's say पड़ा है data ना वो असल में इसमें हार्ड डिस्क में डाटा पड़ा तो हुआ हार्ड डिस्क में चले जाओ ना यहाँ से चला यहाँ जाना से ये रही ओ हाँ चलो ठीक है ये रहा ये बस ठीक है मतलब तुम्हारी हार्ड डिस्क से अब ये चल रहा होगा ठीक है हार्ड डिस्क ना निकाल लेना हाँ ये वाला है ओपन करो क्या कर रहे हो हाँ एक्सटर्नल लेते हैं USB से शॉर्ट डेटा इससे डेटा उस पर लेकिन पूरा इमीडिएटली आपको काम करें ये से कोई एक डेटा उठा के ट्रैक इसका पता है हाँ पे उठा ये वाली फाइल वो RTC का लोड काम तो चलाना पड़ेगा सिस्टम चलाना पड़ेगा इस पे एक करते हैं ना कॉल इसमें वीडियो बन जाएगी ना इसका पासवर्ड क्या है? नहीं ये क्या प्रॉपर शट डाउन करने नीचे देखें शट डाउन आ रहा है बट नहीं आता सर यहाँ पे। ये आप पैरों पे वैसे क्लिक करो आपकी बात है ये सर्वर का पासवर्ड मुझे खुद भूल गया आपसे पूछे सर आपने बोला था कि पासवर्ड कैसे बस आगे आपको ऑल कंट्रोल डिलीट करें आ जाएगा वो आगे पासवर्ड आ रहा है ऊपर इंसर्ट के अंदर होगा और यहाँ पे वीडियो जिसमें यूएसबी को बूटेबल करते हैं मैसेज शेयर करें पासवर्ड आ रहा है कोई एक वीडियो से चेक करें
how to bootable USB. use software अपने स्पिंडल स्टार्ट होने चाहिए डेटा होना चाहिए जिसमें आप क्लिक करेंगे फाइल कन्वर्ट कर देंगे दूसरे फॉर्मेट में तो फिर USB को फिर उसमें से यूज होगी डिटेक्टिव जैसे सीडी होती CD होती है। यार ये फाइल डाउनलोड हो जाती है कौन सी? हाँ ये हो जाती है कॉपी पेस्ट हो जाएगी ना, तो वैसे नहीं कर सकते ना, उस के थ्रू कर सकते हैं। इतनी बड़ी फाइल तो नहीं है, इसका साइज़ क्या है? नहीं यार पड़ेगी तुमने कहीं जाना है? मैंने क्या मतलब? जब कहीं जाना नहीं तो चुप करके आराम से कर लिया कर। अच्छा ये विंडोज़ का था, अगर इसी तरह लिनक्स हो तो उस पर विंडो काट के हम ये काम कर सकते हैं। विंडोज़ का होता है क्या? ये तो विंडोज़ का सबने बताया ना, और ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरा हो, लिनक्स का हो या उसका हो, मैक हो। लिनक्स हो तो फिर सही है, उसमें तो पता ही नहीं चलता। एक छोटा सा टॉपिक है और ये यार इसके साथ बात ना मर्ज नहीं कर, ये तो आप विंडोज़ पे कर रहे हो, आप समझिए तो मैक ओएस यूज़ कर रहे हो, नहीं आप तो किसी के मैक पे कर रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो गया, उस पर तो ये मेथड नहीं लगेगा ना। मैक इसको थोड़ी यूज़ करना, तो जिसमें उसका नाम क्या है, बिलाल मैक यूज़ कर रहा होता, एप्पल का प्रोडक्ट यूज़ कर रहा था, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम उनका चेंज है ना। सही। अच्छा अब ये करते चलो, इसको ओपन करो, ये मैंने किसको क्या गलत कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? विंडो 10 को कर लो, ऐसे 10 चल, बल्कि 11 12 को कर सेटिंग, उसमें जब डिस्प्ले या डिस्प्ले में स्टोरेज, हाँ ये हियर एम्प्टी, इधर चूज़ अ फाइल, ये यस ओके, बाकी बंद करो, स्टार्ट करो, बाकी बंद ना करो पहले, तो चलता रहने दे, तो इसको तो स्टार्ट करो। कर ली स्पीड हो गया, सर वो मैंने चला गया, इजी इजी हुआ ज़्यादा हुआ, ये कैसे बड़ा हो गया तुम? इंटर करो क्यों? बूट हो रहा है ना? हाँ हो जाएगा सर, स्निफिंग सर्वर नहीं होगा अब जाके इसमें चेंजिंग कर लो। सर लिनक्स का भी इस तरह का कोई मेथड होता है? नहीं डिफरेंट
बस समझ आएगा। यू आर राइट। चलो चलेगा तो चलेगा ना, बस देखना थोड़ी ही वो उसको। आपने उसी का बता रहा था। विंडोज एक्सपी का पासवर्ड लगा हुआ एक्सपी नहीं लगाऊंगा। आप पूछना नहीं है पासवर्ड हम हम सर ने बोल दी जिसने पूछा उस पर जुर्माना हो। नहीं लगा तो लगा लो फिर करना। है। स्टार्ट करके देख इसमें क्या है? दोबारा करो बस सबर कर। ये चल गया। चलो ना, बस सीधा क्या लिखना है खुल जा सिम से। स्टार्ट एक्स इस बड़े नहीं ये छोटा ST STALTX एंटर। भाई अब मुझे बताओ कॉपी का फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? कौन सा कॉपी कॉपी में नोट्स बनाने का फ़ायदा है कि नहीं? वो तो ये भी यही काम करता है लेकिन नोट्स में कर रहा है। आप नोट्स खोल लो ना, बल्कि आपके साइट में नोट्स होंगे, इधर है कॉपी करो दी पेस्ट। इसका एक दफ़ा वो करो। हो गया, चलो ना आगे। जिस ना टर्मिनल में जाएंगे ना। अच्छा दिखा दो इसका साइज किस तरह बड़ा होगा? इसको ऊपर जाओ, इसको मिनिमाइज करके फिर बड़ा करो। अच्छा स्टार्ट एक से अभी क्या? हाँ हाँ कंट्रोल शिफ्ट प्लस भी इसमें बल्कि नहीं होगा। कौन दे वो कौन दे क्या कौन सा मेरे पास नहीं चाहिए मैंने। इन्होंने लिखे हमने अच्छा तुम इसकी पिक्चर बनाओ फिजिकल पे लॉगिन करते हो ना, इसकी पिक्चर सर बनाओ आपने सिस्टम की बात करी, पासवर्ड क्रैक करो, बस ये नाश्ता करते हैं। मुझे बताते जाओ माउंट वो सारे हैं क्या एम्प्टी माउंट दिया हुआ पेज SD D TRV S D A2 स्पेस इसका साइज बड़ा करना। किस तरह होगा इसको एक दफ़ा मिनिमाइज शिफ्ट कर, प्लस नहीं पैसे मिनिमाइज करना। इसका ऊपर आ रहा होगा, इस पे इसके बाद इसका ऊपर वो नहीं आ रहा, मिनिमाइज करेगा। सही इसका साइज किस तरह बड़ा किया अब्दुल्ला? इसका साइज किस तरह बड़ा किया आपने? इसका मैंने हम्म, आई फॉरगॉट कंट्रोल F पता नहीं कौन सा था, एक सेकंड कुछ इसकी कमांड थी यार, एक सेकंड यार मैं खुद भूल गया, मैंने लगाया था। इसको वैसे तो एकदम मिनिमाइज करें फिर बड़ा करें हो जाता है। मैं भूल गया, मैंने इसको स्केल अप किया था जितने भी स्केल है मेरा सारा इसी तरह ही चलता है, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है मैं भूल गया मैंने किया क्या था, लेकिन इधर जाके सेटिंग की थी कोई इसके अंदर कंट्रोल के साथ किया था, कंट्रोल आई था, कंट्रोल सर से बोलिए कि मैं बता दूँ। पूरी दबा आई एम सॉरी। मुझे ये हो गया कि आप वीडियो में देखोगे बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा, फ़ायदा कोई नहीं है करने का। वीडियो में एक तो उसमें वैसे साइज़ छोटा होता है, कुछ तो नहीं आता है कि वैसे साइज़ छोटा होता है, ऊपर से और बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। वही कमांड भी ऊपर से तो
इधर सर्च करो मैं यार तुम सबसे पूछ ले बताते हैं। क्या स्केल अप कर लेना। वही तो पूछ रहे हैं आपसे। ऊपर ऊपर कैसे आता है वो, ऊपर वाले लेकर आओ ना, इधर से ना करो, उधर और से इसका इधर, टास्क बार ही नहीं आ रहा ना, मसला ये है। इधर नीचे नीचे आ जाता है। इधर आया तो मेरे भाई क्या लगा ये है ना, ये वाला है। मशीन ये वाली है। और बड़ा कर दूं नहीं तो वो छोटा कर ले अगर नजर नहीं आ रहा। सही जगह ये तो पहले से ब्लैंक लगा हुआ है ब्लैंक हुआ है पहले से। वो लगा हुआ नहीं है। आपने पहले पासवर्ड लगाया था? पहले पासवर्ड लगाते हैं उसमें मेरे ख्याल से नहीं लगा हुआ। वो इधर अपना कर ले पहले, वो फिर देखना नहीं। कमांड नॉट फाउंड। LSV LS है। ऐसे V क्यों लिखा हुआ है? इधर दिखा क्यों नहीं है क्यों नहीं है? क्या मतलब V क्यों लिखा है आपने? आराम से यार ये क्या है वी नहीं है आपने भाई, गलत लिखा है वी ना। नहीं LS कमांड आपकी LS LS करी होती है। वही तो कह रहा हूँ आपने। LS आगे एमेंट एंटर। अब हो गया। अब आगे ये वाली लो CD सीडी स्पेस स्लैश एंड टेस्ट टेस्ट स्लैश पासवर्ड स्लैश CHNT PW। ये अब हमने ये चला है ना सच फाइल नो डायरेक्टरी, ये भी नहीं लगी। CHN ये इसकी कमांड ठीक है ये वाली? ये कमांड कौन सी दिखाओ। पेन टेस्ट पासवर्ड CHNT, हाँ जी ये ठीक है। लेकिन लगी नहीं। इंटर दो नो फॉर सच फाइल नो डायरेक्टरी। अब आपने देखा कमांड आपने जिधर लगाई थी। मैं शुरू से स्टार्ट कर लेता हूँ आपके सामने, कुछ और लगा मेरे नहीं रजिस्टर पे आपने लिखी हुई है। देखिए आपके सामने भी दूसरा हैक कर लेंगे। कौन सा करना है, विंडोज़ बताओ नाम नहीं बताओ। नहीं ये पासवर्ड दिखा दो इधर कमांड विंडोज़ 10 प्रो है। एक मिनट खोलो मैं बताता हूँ। एक मिनट वो खोलो मैं बताता हूँ आपने क्या Passwords, S नहीं डाला भाई, एस नहीं डाला हुआ। मैं भी ये कहने लगा। इधर भी ऐसे नहीं डाला हुआ। हाँ इसीलिए गलत हुआ। पासवर्ड्स मैं अभी खोल केस ली सेंसिटिव एस कर लो किधर है अच्छा इसमें नहीं आता हुआ था ना। नहीं चल दोबारा लिखो स्लैश पासवर्ड्स स्लैश CHNTPW। एक में गलत दे देना CHNTPW। अब सही हो गया हाँ अब ठीक चलो ठीक है। अच्छा क्या CHNPW नहीं
हाँ सही 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 CH TP W स्पेस हाइफन I I स्लैश MNT आप इस कमांड में भी गलती कर रहे हो। वो क्या है? डॉट स्लैश था CNC तो डॉट स्लैश था। वो डॉट लगाया स्लैश भी था। स्लेश तो नहीं था। चलो देख लो आपको कर मेरे ख्याल से होगा कि कैसे कमांड तो नहीं करो करो लिखी करो करो। इधर स्पेस थी एक। ये एम आई के बाद दी स्पेस है ये स्पेस था यार। स्पेस दे दो आई के बाद यानी बोल के रहने से लिखो पता चल जाएगा ये भी उठा। स्लैश विंडो विंडोज विंडोज स्लैश सिस्टम 32 वो एस छोटा है। एस बड़ा था यार। छोटा बड़ा आपने लिखा छोटा लिखा एस बड़ा है। ना एस बड़ा आपने तो छोटा लिखा हो है। ऐसे वो बड़ा है, देखा है। अच्छा कौन कॉन्फ़िग का सी छोटा है। स्लैश सैम एंटर। प्लस वो इंटर नहीं गलत लिखी है कमांड शुरू में स्लैश डालना है बस। देख के भी नोट से गलत बनाए नहीं डॉट से पहले स्लेश है। डॉट से पहले स्लेश के डॉट के बाद डॉट स्लैश अब एंटर करो। इधर स्लेश नहीं था। MNT विंडोज MNT कितना स्पेस में डालने का कहा था। मतलब S1 के अंदर जंपर एक लगा होता है इसके ऊपर पहले कर्सर लेके और लिखा नहीं जा रहा सेल वाले हम इधर इधर स्पेस देनी होगा। ना टच करना पे एमएनटी के बाद स्पेस है। पहले 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 ओए स्लैश स्लैश में भी मारूंगा। अच्छा अब सही है। मेरे पास USB है अपने सिस्टम में। नो अभी भी गलत है नहीं नहीं यार गलत है। हाँ जी अब अब्दुल्ला भाई आगे बताएं गलत है अभी भी अब शुरू में तुमने स्पेस दी हुई है शायद। स्पेस नहीं स्पेस है ही नहीं है स्पेस। सब बन गया। पहले हम लोगों ने क्या डैश आई को क्यों जोड़ा भाई यार तुम कर क्या रहे हैं यार। किधर आई जोड़ा? डैश इस डैश आई जोड़ा हुआ तुमने। ये हाँ अब चलेगी चल जाएगी। अब एंटर दो SDA तुमने किया ऊपर SDA वाला जो था। ये हटा दूँ इसको। स्लैश एक नॉट आउट तुमने माउंट किया है इससे पहले। LS माउंट ही नहीं हुआ देखिए। LS माउंट के लिए कुछ भी नहीं आया। नहीं तो हमारे पास तो हो गए थे यार। ये क्या है? ये किया हुआ ना किया हुआ स्पेशल DRV देख DRV डेव की जगह DRV लिखा। इसने नोट्स ही गलत बनाए हुए तो ना करो ये इसमें पता ये देखिए मैं शुरू से ये स्टार्ट देखो कर ना अपने नोट्स ही गलत बनाए हुए यार भाई ये देखो मैं आपके सामने शुरू देखो अपना रजिस्टर देखो ऐसे हाँ ये इसके पिक्चर में हमने डेव इसको ठीक कर लेते हैं थैंक यू मुझे याद हो गया बंद कर दो।
अभी से Z ऑन पड़ेगा ना। फिर शुरू माउंट से इधर देखो हो सकता है। ये देख मैं शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ आपके सामने आपके ऑफलाइन काम कर रहा हूँ आपके। सब खोलना ही पड़ेगा मुझे लगता है। गॉड स्टार्ट करना होगा। मुझे नजर लगा दी भाई। मैं तो मैंने कहता हूँ ना हमारा बंद कर दिया। MNT हो MNT डालना पड़ेगा। यार ये क्या है मेरे पास? माउंट हो गया देखो कोई गलती नहीं है इसका मतलब ठीक हो गया माउंट। सबक रख मेरे साथ भी जाने हैं ना तुम किधर पढ़ रहे हो? माउंट है SDA। अच्छा एक मिनट ठीक है नहीं STA टू MNT स्पेस स्लैश और स्पेस हाँ स्पेस भी स्पेस दे देंगे सही है। स्लैश से पहले स्पेस देते हैं इसके बाद स्लैश ये तो कुछ नहीं आया यार। तो ठीक है ना अच्छी बात है कुछ नहीं इसका मतलब चल रहा अब है इसके बाद क्या है? प्लस स्लैश CH TW हाँ अब सही होगा। हो गया अब इसके बाद क्या है? CD कोड ओह मैं भी भूल गया स्लैश ये बड़ा है है ये बड़ा है छोटा छोटा डैश स्पेस डैश इसमें दो हैं देखो ये पूछे मेरे से सारे यूजर बाकी सारे लोग आप पूछ चुके हो ये काम कर चुके हैं ये वाला आपको करना पड़ जाता है इसमें क्या करना है? यहाँ पर एक मतलब प्रेस कर दिया ना तो क्लियर हो जाता है। ये ऑप्शन नहीं आता फिर क्विट किया फिर दोबारा वन प्रेस किया फिर अच्छा आप ये एक दफ़ा मिस कर चुके अभी हो चुका है आपके साथ अभी पहले कभी आपने कभी नहीं किया उस पर ठीक है वन सर ये बैक ट्रैक मिनिमम कितनी USB में आ जाता है 8
यार एक कमांड नहीं लग रहा हो गया भी। यार ये पासवर्ड दे ये कमांड दे ना मुझे मैं बताता हूँ, मैं मुझे याद हो गया सब। बता दो कहाँ क्या नहीं लग रहा बताओ, इसे स्लैश नहीं डाला तुमने सीडी में, ऊपर वाली कमांड इधर सीडी के से बाद, सीडी के बाद बस बस स्पेस भी यार, सीडी स्पेस स्पेस एंटर। अच्छा अब इसके बाद दूसरी क्या कमांड था इसके बाद इसके बाद ये कमांड थी कि डॉट स्लैश, ये एक से बढ़कर बड़ा सही है और ये तुमने इसमें भी गलती की। देखा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इसको स्पेस दे और पीछे बस वीडियोस में क्या है इसमें वन करना है इसमें वन है ना हाँ जी, ये पढ़ो ना यार। हाँ, वही पढ़ देख पढ़ रहा के हूँ। करो। हाँ जी वो भाई याद नहीं करना है तो उसको देख के करो ना। देखो, दोनों तुमने लॉक कर दी, तुम्हारे दोनों लॉक हुए हुए। करो, एंटर दबा दो। एंटर दबाओगे तो सिंपल एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएगा। हाँ सही है। अब यहाँ पे क्लियर पासवर्ड करो उसे, ठीक है, क्लियर हो गया पासवर्ड। अब फोर्थ एंटर दबाओ एक दफ़ा। अब इसको वो करो, अनलॉक करो 4 करके, एंटर। अब ये वन एक्सप्लेनेशन ना एंटर। अब क्विट क्यू दबाओ, वाई दबाओ, सेव हो जाएगा तुम्हारा। अब रिबूट करो बस। विंडोज़ का W बड़ा विंडोज़ का W बड़ा और सिस्टम का हाँ, SP Windows का W बड़ा लिखा है, सिस्टम का SP सामने बड़ा है। लिखा हुआ है वो देखो, विंडोज़ वगैरह सारी फाइल्स लिखी हुई हैं। सिस्टम था काम क्या हो रहा है अभी? पेंसिल ठीक हो गया? हैप्पी हैप्पी लेकिन बंद कर दिया स्टार्ट बंद कुछ नहीं किया। वो फॉलो चीज कमांड्स लगे थे ये कमांड इधर आए इसकी कमांड को ठीक कर दिया थोड़ा। अच्छा इधर भी स्पेस है ना नहीं, अब तो ये डली भी है पहले से स्पेस था। इधर भी था अच्छा अच्छा, नहीं डली, इस इधर स्लैश था शुरू में। स्लैश डॉट सही हो गया डॉट स्लैश भाई, ये कमांड सारी मिस्ड अप हुई, छोटी छोटी गलती हुई है सब। अच्छा पासवर्ड्स का नीचे एस डालो इधर। इसको लिखने की इसमें जरूरत ही बताओ नहीं है क्या वैसे। मिस्टेक है इस वाली कमांड को लिखने की जरूरत ही नहीं, ये तो कमांड है ही नहीं, इधर से स्टार्ट हो रही कमांड। हाँ जी, इसमें बताओ क्या मिस्टेक है विंडोज़ 32 सैम क्या कह रहे हैं? इसमें मिस्टेक आपने माउंट ही नहीं किया हुआ, सी बड़ा आपने माउंट ही नहीं किया हुआ। मैंने पहले माउंट नहीं हुआ एक सबर से मैंने माउंट किया था किया हुआ है? माउंट किया हुआ। उसी कमांड के जरिए कोई एरर तो नहीं आया हुआ? नहीं हुआ है। माउंट किया हुआ। ये देखो ये चार्जर उसके अंदर जाके मैं गया हूँ हम्म ये अगर मेरा होता आप क्या करते? सर से पूछते हो क्या अच्छा चलो भाई, वेलकम टू सर्वर 2020 पहुंच गए उधर तो बेहतरीन।
अच्छा ये हो गया, इस पर कोई पासवर्ड रखना है दोबारा इसको करो, ऐसे ना करो। कहीं और करवा या एक वैसी भी प्रैक्टिस करते रहो, ये बार बार वो क्लियर होता रहेगा। ओके यहाँ पे दोनों लॉक थे। तुम्हारा मेरा एक है, एक मेरा ये गेस्ट वाला था। एडमिन इंटर करो, एडमिन पे जाओ, अच्छा इसमें मैं तो ये है क्लियर करो फिर 4। पासवर्ड ये कौन सा प्राण का वाला? लिखना नहीं था मुझे इसमें। अब ये यूएसबी के अंदर डालना पड़ेगा हाँ ये जी क्या पर हाँ जी, अगर आपने अपने फाइल उधर के सारे कंप्यूटर अगर हैक करने बंद करके अपने ऑफिस के, चेक करो भाई। क्यों करा रहा है भाई, सच बोल रहा हूँ। चल कि आपकी नीयत अच्छी नहीं लग रही, आपको काम भी ऐसी एहसास से कर रहे हो। टेंशन नहीं लेनी चाहिए और टेंशन नहीं लेनी चाहिए। मुझे आपकी रीज़न पता लगी, किस चीज़ का? आपने वहाँ से कम से कम बिलियंस ऑफ डॉलर निकाले जो पाकिस्तान में है भी नहीं। नोट छपवा लेने अपने नाम पे, अपनी पिक्चर लगी हुई है बाबा की जगह। हम 2008 का कर रहा हूँ, हम दूसरे सर्वर का कर रहा हूँ। तो वैसे ओके कहते हैं अक्सर अगर नोटों में कोई मिस्टेक आ जाए तो उसका क्या करते हैं? क्लेम होता है, फिर वो प्रेस करते हैं कि आ गया मसला। मतलब आ जाता है ना, मतलब कोई अभी printing हुआ नहीं था क्या हुआ था? वो 1000 का, 1000 का क्या हुआ? 1000 का कितनी तो थी, मैंने बैंक में गया था, एच बी था कौन सा था, एक साइड पे छपा ही नहीं था। अच्छा वो असली था, वो मुझे लगा वो नकली नोट थे। नहीं नहीं असली वो एक उन्होंने साइड मान लिया था, तो इन्होंने मान लिया था हमारी गलती। वो फिर वापस आया, फिर दूसरी साइड बाद में छपवाई, ये क्या चक्कर ज़ाया नहीं गया? नहीं वही सीरीज वापस जाता है, जो नंबर नहीं होता वो वापस जाता है। नहीं वो कागज़ तो सारा ज़ाया हो गया। जाहिर है। अच्छा वो सारा करने के बाद एग्जिट किस तरह की? वो सब कुछ कर लिया, ये तो नहीं आया था, वो तो उधर रिपोर्ट करो। मैंने एग्जिट कर दिया। नहीं सही है, रिपोर्ट करो। रिबूट करना होता है, अब रिबूट कर लो, अगर वो कर लिया ना सारा कुछ रिबूट कर लो। चलो भाई अगर जा रहा हूँ अभी इसको वही पासवर्ड दोबारा, किसी और का हैक कर लो ना भाई। यही 2008 पे जा रहा हूँ। मैं एक तरह से कमांड सारी याद करने के बाद इजी हो गया। हो गया। अच्छा एस टी सर नॉर्मली जो प्रोफेशनल हैकर्स होते हैं वो वर्चुअल बॉक्स ही इस्तेमाल करते हैं या अपने लैपटॉप के अंदर काली लिनक्स प्रेफर करते हैं, वो इंस्टॉल हुई हुई है बस यूएसबी के अंदर? ये सब कुछ आप लैपटॉप से या बॉक्स से या उसमें कैसे सर्वर लॉगिन हो लैपटॉप किसी भी लैपटॉप सर्वर को करवा सकते हैं। यूएसबी पर
सर वो यूएसबी के अंदर वो डाटा जो आप जो चेंजेस करते हैं वो सेव रहती है, फिर वो उसमें भी वही इसी तरह ही क्लियर हो जाती है? दोनों तरह से बनाई जा सकती है, वो डिपेंड करता है आप कौन सी क्या हुआ? दोबारा करो ना, माउंट टीवी। कर लेते हैं। अच्छा अगर ये वर्चुअली करेंगे अब्दुल्ला, अगर ये वर्चुअली करेंगे पहले हम सिस्टम को हैक करेंगे, उसके बाद फिर ये काम करेंगे। लेकिन यूएसबी उधर किस तरह पहुंचाओगे? वही करना, अगर यूएसबी नहीं है तो उसका फिर अल्टरनेट ये है कि पहले सिस्टम को करेंगे, उसके बाद उसको ट्रांसफर करेंगे। है अब्दुल्ला, अगर यूएसबी के थ्रू नहीं करना, पहले सिस्टम हैक करेंगे फिर उसके बाद उसके ये मेथड करेंगे। वही मसला ये सिस्टम हैक जब करोगे तो सिस्टम तो ऑन होगा, ये वाला मेथड नहीं कर सकते। कर सकते हैं, कैसे कर सकते? कर सकते नहीं कर सकते। कर सकते हैं। सिस्टम आप हैक करोगे, सुनो, हैक करोगे मतलब उधर तक पहुंच गया सिस्टम, तुम्हें क्या जब वो सिस्टम बंद होगा तुम उसमें फिजिकल कैसे उसको बूटेबल बना के करोगे स्टार्ट? नहीं वो इस तरह नहीं, ये मेथड, हाँ वो पूछना चाह रहा हूँ मैं, ये पूछना चाह रहा हूँ। पिक्चर मोबाइल फिर तो कुछ ये काम पासवर्ड क्रैकिंग का यूएसबी के थ्रू ही हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। क्या था ना, और पिक्चर निकाल ले कौन सा? वो एक कमांड वाला मैंने इसके बाद तो नहीं बनाया था पिक्चर आपको, दे यार। जो पहले वाली है जिसमें कमांड कर मैं लिखवा देता हूँ, मुझे सारी याद है। बोलो देखो माउंट मैंने ये लिख दिया, अब तो बाद में गलत हो रही है यार। माउंट पे तुमने स्पेस किधर डाली हुई है और स्लैश किधर डाली हुई है? अरे टेप से हटा दो। अच्छा इधर है मेरे भाई, माउंट के बाद है। माउंट के बाद स्पेस है, एक एसडीए के बाद भी एक स्पेस है, बस एंटर करो। ये कौन सी डिवाइस है? टू सर्वर, अच्छा सर्वर, इसमें SDA1 है। SD1 होगा ये क्या है? एंटर। अब इसमें LS माउंट स्पेस MN स्लैश MNT एंटर। अब इधर वो करो CD, ये सिर्फ चेक करने के लिए होता है कि आपने माउंट कर लिया है, ठीक है। CD स्पेस स्लैश पेनटेस्ट पासवर्ड स्लैश पासवर्ड, ये छोटा है ना, पासवर्ड स्लैश CHMNT वही है, CHMNT MNT CHNT था, CHNT था, MNT तो नहीं था, NT था, NTW एंटर। HNTPW। हाँ इधर अब डॉट स्लैश डॉट स्लैश CHNTPW ये कर कह रहे हैं, ये भी देखो, ये बस इसी तरह करते हैं जब स्पेस स्लैश माउंट, ओ सॉरी MNT यार, MNT स्लैश विंडोज स्लैश sys32 स्लैश config स्लैश एंटर 1 क्लियर तुमने क्विट भी कर दिया डायरेक्ट? नहीं मैंने तो वहाँ नहीं इंटर किया है, क्या करूँ? L करो, राइट हाइव फाइल्स, करूँ हाइव फाइल्स एंड दबा के एंटर करो। नॉट रिटर्न, वो चेंजेस नहीं हुए, फिर से वही करो, ऊपर वाला बटन दबाओ, एंटर दबाओ। चलो अब एक दबाना है, 1 एंटर। फिर वो यार यस पासवर्ड क्लियर हो क्लियर हो गया, गया ना, यस सही हो गया ना। एंटर। अब 4 अब ये बटन दबा तो नहीं रह गया एंटर?
करो ऊपर फिर से ये प्राइवेट बनानी है तो 8 GB होनी चाहिए और 4 काली में एंटर तुम दो दफ़ा एंटर करवा रहे तकरीबन 8-10 GB काली बस यस करो यस करो वही यस रिबूट कर दो कौन सा सिस्टम है विंडोज 2008 पहले से ही हुआ था मैं सैंड वो 22 था 1 नहीं था 2008 पहले से जो डेटा दिया उसके अंदर यूज करने वाले डॉक्यूमेंट है कुछ भी होगा ये नहीं भी शायद होगा यम्मी सर नहीं है टूल्स में क्या चीज़ सर कह रहे हैं यम्मी सर कौन कौन से आपने बताया सर डाउनलोड करना है देखो यूएसबी बनाने के लिए जिस तरह इसमें इस चेंज करते हैं उस तरह पहले मैं सेटिंग्स में नहीं बूटेबल तो बना लेंगे सर आप ये किस लिए क्या बात हो रही थी कोई टूल्स की बात नहीं लेकिन अगर बायोस नहीं वो नहीं है बायोस सिस्टम में वो रिफर्स से भी मत बायोस सिस्टम में जाना पड़ेगा अगर वहाँ से ऑन नहीं है तो फिर वहाँ से जाके यूएसबी को ऑर्डर चीज करना है फर्स्ट पेज नॉर्मली फर्स्ट पेज में ऑर्डर करते हैं लेना है कैचअप इनकी सिस्टम पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वो सर्वर तक ही सर्वर है ना क्या आपको अहमियत तो नहीं लगी मुझे ये बताओ यार प्लीज़ अब मैं शेयर कर देता हूँ अपनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी मेरी ज़्यादा खराब है सीरियसली मैं सिर्फ इधर इस पे फोकस उधर मैंने देखा वीडियो ऐसे ख़राब नहीं मैंने इसको स्क्रीन की प्रोटेक्शन के लिए मैंने पहली भी ज़्यादा नहीं ख़राब ये लाल हो जाती है ना मेरी आंखें ज़्यादातर स्क्रीन को देखते रहूँ तो एक आंख मेरी बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है इसी में मसला थोड़ा सा लगा था जो उसका वो जी सेफ्टी ग्लास एक हाँ ब्लू रेस को रोकती हैं उसका ऑफ ये करते मैंने हैं भी इसका रखा है। कंट्रोलर नहीं है उसमें उसके अंदर होता है येलो वो भी है उसके अलावा भी बेहतरीन हो जाती मेरा तो वही ऑन होता है मेरा असल में स्क्रीनों पे काम ज़्यादा है ना स्क्रीन माइनर से आप माइनर भी नहीं 0.75 मिसाल के तौर पे किसी में आपने काली लिंक्स की है किसी में बैकट्रैक की है किसी के अंदर कोई और चीज़ अब इसको काली लिनक्स नहीं लगाते अच्छा हाँ कल ही नेक्स्ट पे ट्राई कर देते हैं आओ लिनक्स का मेथड और ये नहीं है ये वाली नहीं वैसे सबके लिए अलग नहीं सबके लिए अलग नहीं मतलब कि हर विंडोज़ का अलग है लिनक्स की अलग मेथड चेंज है तो सारी बात हर किसी का बूटेबल बनाया हुआ सर मैं वही कह रहा हूँ वो मैक का सारी बात है उसका कोई और होगा लिनक्स का और है अभी हमने विंडोज़ का पढ़ाया ना अच्छा जी अब काली लिनक्स पे लगा के देखते हैं वो लिनक्स से नहीं लगेगा हैं ये वाला काली लिनक्स पे नहीं होगा ऑपरेटिंग सिस्टम ही चेंज है तो किस तरह लगेगा क्या हम ये कुछ और method- बात कर रहे ये हैं कुछ हम और ये वाला मेथड की बात कर रहा हूँ ये वाला मेथड काली लिनक्स पे हम लोग करना चाह रहे थे कर आपने ट्राई करके देखा देख मैंने क्रिया आज ये करते करते हैं यार हैं ये सामने लेकिन ये लाइव कोई नहीं देख लेते एक्सपेरिमेंट करने में क्या हर्ज है ये तो मैं भी इसको बता रहा हूँ ना क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा हट जाएगा लैपटॉप खराब हो जाएगा नहीं वो वर्चुअली ये तो मज़ा आता कुछ भी अनइंस्टॉल वो रिमूव करके पहले करना उनको विंडो पे करा था विंडोज़ 2012 पे सिर्फ कर
मैंने क्योंकि बाकी में अक्सर पासवर्ड्स नहीं वो हुए इस पे करो ना, लिनक्स पे करो। तो लिनक्स कर रहा हूँ, माउंट कर दिया ना लिनक्स। विंडोज 7 खोली हुई है और कह रहे को उधर से जो हम वो बैक ट्रैक वो मर्ज कर देते हैं, अब इसको जो है वो लिनक्स वाला, अब इसको लिनक्स का वो दिया। माउंट स्लैश। अच्छा अच्छा अच्छा। देखा, इसको भी समझ आया। आपको हम दिखाते हैं हम क्या कर रहे हैं। देखो टैब मुझे भी समझ में आएगी। मैं समझा कि इस टूल से आप लिनक्स का पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं मैं वही कह रहा हूँ, ये लिनक्स का पासवर्ड है, फिर तो हो जाएगा। आपने हमें पागल समझा हुआ है। यार कसम से वो इसी पठान है ना, उसका समझ नहीं लगती, वो इस तरह का ही काम कर रहा होता है। देखो पठान उसको समझा रहे हो, पठान जो है वो यार तुम पठानों की बेइज्जती कर रहे हो यार। वैसे नहीं कर रही है, मैं उसको जाके डूब मरो। अच्छा यार यहाँ तक आ गया। नेक्स्ट हमने करना था पेन टेस्ट, वो वाली की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट CH तेरी /CHNT मेरा वाला आ नहीं रहा प्लीज। डैश क्या पता हमें डॉट स्लैश भी ना डालना पड़े। डायरेक्ट CHNT होता है। इंटर भी कर लें डॉट डैश आई डैश MNC डैश अब एक्सपी में डिस्क नहीं होती, तो मिसाल के तौर पे लैपटॉप में डिस्क नहीं होती, यूज करवाएंगे OS में। SMP SAM ओ सॉरी SMP डायरेक्टरी, ये डायरेक्टरी में जाने के लिए होता है। PW भी डालना था। नहीं हुआ, हो गया नहीं हुआ। हो गया। अच्छा प्रेस एंटर। नाम क्या हुआ, नाम रखो किसका जो हो गया। क्या हो गया? क्रैक हो गया भाई। कुछ इस तरह बोला कर। क्यों, अच्छा इसमें थोड़ी कमांड्स चेंज है। क्या मतलब? इसमें वो 1 से क्लियर हो रहा है, 2 से अनलॉक हो रहा है, 2 से हो रहा है, 4 से नहीं हो रहा, 2 से हो रहा है। मतलब इससे मैंने क्लियर कर दिया। तू करो इतनी जल्दी हुआ कि वो नजर नहीं इतनी आया। जल्दी हुआ कि नजर ही नहीं आया। करो रिपोर्ट ऑफिस। बिल्ट इन देखो अनलॉक क्लियर, ये देखो इतनी फास्ट हुआ पता भी नहीं लगा। गेम चाहती है। ये क्या हाँ एक्स्ट्रा जो वो नहीं है तो ये मुझे लगता है हमने वो लाइव वर्जन भी बता दी, इसलिए मसला है। लाइव नहीं लगानी चाहिए। अच्छा एक मिनट हमने गलत डिस्क इमेज लगा दी है। नहीं मतलब क्या मतलब डिस्क इमेज हमें दूसरा लगाना है। एक तो उसका अपना होता है, एक एक्सटर्नल हिस्सा नहीं आता। तो अभी तो हटाना पड़ेगा ना। इसको बंद करेंगे आप पहले। देखो छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, तरह के होते हैं, नहीं इसका पासवर्ड वो क्या है? ऑर्डर मैंने किया तो हटा दो, तुम्हारे तुम्हें यही मसला है। रात से किए वाले बनाए नहीं। हटा दो, बंद कर दो। क्या हाँ इस वाले को बंद करके दूसरी लगाओगे। इसको ये लगा वाईफाई अडॉप्टर बोलते हैं। काली सारे लिनक्स 10 में वो शायद लाइव वर्जन है इसलिए नहीं उतर रहा। ये है ना यार, ये वाला नहीं है। नहीं ये लाइव एवरीथिंग ये दूसरा ये हम यूज़ कर रहे हैं। पासवर्ड क्रैकिंग के लिए यूज़ करना है, उसमें होना चाहिए। अच्छा इसमें कौन सा? इसमें एक ही मेरे पास उनके पास भी पड़ा है। दूसरा उसी में पड़ा है। जाके चेक कर। दूसरा दूसरा फाइल इसी के साथ ही पड़ा है।
कौन सी काली अब सही हो रहा है दूसरा ये दूसरा है। अच्छा इधर में लगाना था हमने माउंट स्लैश Yes. स्लैश SD पहले CHNT रखा सिस नहीं वो पासवर्ड वाला नहीं है, वो लगेगा ना, वो नहीं लगाना है इसमें, ये वो हो गया है कॉन्फ़िग वन में हमने एड तो पासवर्ड में गया एक दफ़ा एंटर तो मारना है, एंटर नहीं करना। कर लिया ना वन ऑफ अच्छा वो इतनी स्पीड में हुआ ये पता नहीं लगता यार एकदम व्हाट टू डू। 1 मिनट इधर कर चाहिए सब इस पूरा यूज़र नाम लिख देते हैं, चलो RID लिख देते हैं, यूज़र RID एडमिनिस्ट्रेटर सब 0 1 F4 cannot find एडमिनिस्ट्रेटर लिखना है। एडमिनिस्ट्रेटर नाम गलत है ये आपका वही करना है, इसका पासवर्ड लगाओ खुल के पासवर्ड बाकी बात है ठीक लिखा है क्लियर बस जो है ना USB बनाते हैं यूज़ बनाते हैं क्लियर उस पर प्रैक्टिस बस वही मैं वही करता एडमिनिस्ट्रेटर नाम भी क्या होता है। लिखा गलत लिखा है। मार्क तो खुद लगा हूँ एक पे पासवर्ड बताना नहीं बस USB है ना आपके पास कितनी कितनी 8 वाली सेम हो गया इसके लिए मसला है सो और दूसरी जो दूसरा रूम का नाम है दूसरा जिस पे भी वर्किंग की अल्लाह का उसका क्या नाम है नेट पे जो यूज़ कर रहे जिस पे पासवर्ड क्रैक कर रहे हैं गेम कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं ये जो काली लिंक्स का पुराना वर्जन जो था हाँ बैटरी इसके लिए 8 वाला चाहिए यार वो दूसरा भी लगाना पड़ेगा अब क्या करें इसमें बस पड़ा है एक बना दूसरा फाइल एक USB बना के प्रैक्टिस करते हैं देखो काली वाला ये वाला फाइल है ना लगाओ वो नहीं चल रहा नहीं हो रहा इस तक चला जाता है आगे पहले सुनो क्विट नहीं हो रही दिखाई देता है सब कुछ अनलॉक हो गया सारा कुछ हो गया क्विट नहीं हो रहा सबको दिखा
इसमें है शुद्ध, इसमें है ऐसा शुद्ध। इशू है। अच्छा उसको आप दोबारा कौन से बस छोड़ दो, फिर नहीं हो रहा तो इसमें जिससे हो रहा है ठीक है, उसी वाली काली से भी हो रहा है। भाई मुझे तो तुम्हें साफ उसी कैसी मेरा मशीन हैंग हो खत्म, मशीन खराब, क्या किया तुमने? विंडोज 7 और तुम इससे डर रहे थे हो क्या किया? और मैंने इसको हटा दिया था ना, एंड्रॉयड और मैंने रिमूव किया ना, वैसे ये बंद एंड्रॉयड किया का कौन सा रन कर रहे थे? इससे मैंने वो फाइल हटा दी ना, देखो इस पे एंड्रॉयड क्यों चल रहा है ये मुझे बताओ। और मैंने इसका एक और इधर लगा दिया तो देखो मेरे स्टोरी में जो और सॉरी ये देखो इधर से तुमने जीरो को छेड़ा डायरेक्ट, मैंने ये किया था। करना था काले रिमूव नहीं करना था, रिमूव करना है। ये देखो यहाँ पे जाते हैं स्टोरेज में जाते हैं, जैसे इसको मैंने मोड ऐड कर लिया तो हाँ ये वाला चला गया, ऐड हुआ, अभी ऐड करके दिखाऊँ। स्टोरेज में गए, इस पर क्लिक किया, यहाँ पे जो रिमूव एम्प्टी हो गया, ठीक है। तो उसमें एक और तो पड़ा है। हाँ बताओ इसमें कौन सा होगा? ऊपर वाले को करो जो पहले से था, विंडोज़ करो तो ये शॉर्ट्स में सब मोबाइल वगैरह भी काफ़ी इधर जाओ, सब सब देखा में होगा, टच करो, लोग कर लो। लेके जाते हैं शायद मोबाइल वाले के पास स्टोरेज और नीचे सबर 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 मैंने कर दिया तो जिस तरह कंपनी से आता है ना और नीचे था वो वो सीधा स्टोरेज नीचे सिस्टम सबर इसको तो हटाना है, इसको डिलीट कर देना। ऊपर पीछे भी है ना, हो गया ठीक, बता अब दें कि आपको अब डाटा इसको बन जाएगा। क्लिक करो फिर बस ओके हो गया, ओके हो गया। वो भी और इधर और ऐड करना है, सब और ऐड करने लैपटॉप में भी विंडोज 7 पर कौन सा वो प्लस तो भी अगर विंडो नहीं कर देते प्लस करो इसमें, वो ऐड करो जो भी ऐड करना है, क्लिक करके करो। तो वो विंडोज 7 वाला कौन सा है? वैसे सही में विंडोज 7 वाला हो गया ना ऐड? हो गया बोर्ड उधर से हो हाँ लीव एम्प्टी कर दो, लीव एम्प्टी चलो बस ठीक। पता चलेगा। ये विंडोज अब रन करूँ पता लग गया। हाँ, और क्या हुआ आप समझ कि जिसकी एक दो चीज़ों की कौन से देखो ये सिस्टम तो यूएसबी में लेके जा सकते हो ना, डेटा शिफ्ट तो नहीं कर सकते। जब आपने सिस्टम खोल के डाटा शिफ्ट करके गया था, सिस्टम पूरा आपके हाथ में है।
ये नहीं कहता मतलब आपके पास ये है ना हाँ वो तो ये तो वेबसाइट के थ्रू तो ये मानो हम यूज़ करते हैं सही है ये मतलब आप एकदम किसी ऐसी जगह पे मतलब कि आपका मैंने करना है तो ये लोग इससे करते हैं जैसे चोरी शोरी के लैपटॉप वगैरह होते हैं सस्ते मिल रहे होते हैं लोग खरीद के उसमें कर लेते हैं या जो है ये जो वो FIA वगैरह में जब ये रेड शीट मारते हैं वहाँ से सिस्टम जोड़ते हैं ये पासवर्ड नहीं उनके बताते तो वो फिर यूज़ करते हैं बस USB बनाओगे तो बाद हर सिस्टम के अलग हर हर ऑपरेटिंग सिस्टम की अलग अलग बनाई होती है जैसे सर्वर हर ऑपरेटिंग सिस्टम की अपने पास रखी हुई है सर्वर बनाई है ना लिनक्स की अलग बनाई हुई है विंडोज़ की अलग मैक की अलग सारों की अपनी क्योंकि सिस्टम इस तरह देखने में तो पता ही होता है कौन सा इसमें सारी बातें बन रही कि मैक एप्पल का तो वो मैक है हो गया बेहतरीन आई एम प्राउड ऑफ यू नहीं USB बड़ी बढ़िया अस्सलामुअलैकुम हाँ जी और क्लास के मोदी ग्रोएर 1 बजे आओ इसका यूज़ केस क्या है इसका वैसे यूज़ केस सेट कर यूज़ के साथ तक इस पासवर्ड क्रैकिंग का यूज़ केस क्या है मतलब कि ये हम कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं यार नॉर्मली तो देखो सिंपल ये तुम्हारे पास चाहोगे ना किसी का सर्वर और तुम्हें पता चला कि विंडोज 7 पे है ये तुम्हारे पास USB है वो तो पता है ना और तो उसको प्लग वो तो पता यूज़ केस से मुराद आता तो मतलब ये आप किस फील्ड में कहाँ पे यूज़ करते हैं नॉर्मली हैक करने के लिए तो ये हम मेथड नहीं यूज़ कर सकते ठीक है नॉर्मली हैक करने के लिए मैंने उसको हैक करने तो मैं उसके पास लैपटॉप के पास लेके जाऊँ वो तो मौका नहीं मिलने लगा ना मतलब इसके अलावा इसका कोई पुलिस में यूज़ होता है यहाँ पे सिंपली मतलब एक्सेसिबल डिवाइस हो उसको वो तो कर सकते हैं ना वो है कि कुछ सिनेरियो में तो नहीं देखोगे आप इसको और सोल्यूशन हम समझेंगे इसका यूज़ केस पासवर्ड क्रैकिंग का ये इसका हम इससे नबी में तो नहीं ले सकते मैंने इसमें इसमें की करना तो नहीं इसका लैपटॉप का काम करूँगा तो यूज़ केस में लगाऊँगा वो तो पॉसिबिलिटी नहीं होती मैं बैठे तो वही मैं सिस्टम कलेक्ट कर ये जॉब सेमी गवर्नमेंट गवर्नमेंट तो घर वगैरह मिले नहीं फिलहाल नहीं मिले ये बना अभी है ना जो हमारा डिप्टी डायरेक्टर तो उसको भी नहीं मिला सिस्टम उसका फिलहाल यार ये अभी उसकी वो है बना होगी तो वो तो पॉसिबल नहीं है मतलब 2016 में थे यूनिट बनी
जिस पे भी नहीं करना तो यदि गवर्नमेंट है फिर इनको नहीं मिल सकता ये मिल सकता है तो मिल सकता है लेकिन कुछ टाइम लगेगा। डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं बने हाँ कुछ डॉक्यूमेंटेशन उसमें गवर्नमेंट का चक्कर है। गवर्नमेंट का जगह देखो स्टेट बैंक का जो है ना उसका तो अपना खाली नहीं है सही है। हाँ ये मसला है। या तो हम स्टेट बैंक के साथ डालेंगे या फिर गवर्नमेंट का जो ऑफिस है वो स्टेट ऑफिस स्टेट ऑफिस वाले उसमें डालना तो या फिर हमें उसके साथ रहेंगे ये चक्कर है। क्योंकि हमारा ऑफिस तो उनके अंदर सर स्टेट बैंक के अंदर है। सर ये इसका सर यूज़ केस क्या होगा? ये तो सर हम नॉर्मली ये इस पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल कोई बंदा दुबई में बैठा हुआ है, नहीं उसमें तो लोकल फिजिकल के केस में होगा। ये फिजिकल के केस में सर उसमें भी Remotely पॉसिबल, वाला आएगा हमारा topic। लेकिन सर रिमोटली में जिस तरह आप कह रहे हैं कि विंडोज़ अगर ऑन होगी तो उसकी ये मेथड नहीं होगा, फिर method चाहिए। डिफरेंट मेथड। हो जाएगा। मैंने कहा नहीं होता आप इसकी हो practice जाएगा। करें, इस मेथड से नहीं होता। इसकी प्रैक्टिस करें और आपकी कल मेरे हिसाब से भी बात हुई होगी। कोशिश किया करें 12:30 के बाद, 12:30 से पहले नहीं, 12:30 के बाद 35-40 तक। मेरा थोड़ा सी मसला होता है, मसला क्या, मुझे 12:30 बजे बच्चे को से पिक करना है, इसलिए मैं 12:15 बजे तक निकलता हूँ। नहीं तो मैं आपके साथ 1 बजे तक बैठता कई बात हो जाता है, मेथड चेंज होता है। तो वही कह रहा हूँ ना तो हमें तो आपको यही बता आप कह रहे थे इसी मेथड से हम कह रहे हैं इस मेथड से नहीं तो ये कह रहा था इसके यूजलेस और क्या हो सकता है। मैंने कहा सिर्फ फिजिकल एक्सेस होगा ना डिवाइस। अगर आप बस इसमें ये होता है कि आपके इसी यूएसबी आपके पास है, आप सिस्टम के पास हो तो आप जो है ना लगा के उसको बूट करके सिस्टम जिन्होंने सक्सेसफुली प्रैक्टिस कर ली है वेल एंड गुड, वो किसी दूसरी मशीन के साथ ट्राई करें। कल इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आज तो हमने पासवर्ड क्लियर किया, कल मैं बताऊंगा कि पासवर्ड पता कैसे लगाएंगे। क्लियर नहीं करना कि किसी की मशीन का आपको पासवर्ड नहीं पता और पता कैसे लगाएंगे। इंशाल्लाह हमारी कल की ये टास्क होगा, ये भी होगा और इंशाल्लाह 1-2 टास्क भी होंगे।